दोस्तों आज बात एक ऐसी सनसनीखेज वारदात की जिसने बिहार की राजधानी पटना को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं पटना के मशहूर पारस अस्पताल में हुई दिन दहाड़े हत्या की। इस घटना ने न सिर्फ शहर में दहशत फैलाई बल्कि बिहार की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तारीख 17 जुलाई 2025 सुबह करीब 7:30 बजे पटना के राजा बाजार इलाके में स्थित पारस अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 4 से 5 हथियारबंद अपराधी अस्पताल के मेन गेट से बेखौफ होकर अंदर घुसे। ये अपराधी सीधे आईसीयू के कमरा नंबर 209 की ओर बढ़े, जहां चंदन मिश्रा नाम का एक मरीज भर्ती था। बिना किसी डर के इन अपराधियों ने चंदन मिश्रा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना इतनी तेजी से हुई कि सिर्फ 25 सेकंड में अपराधियों ने वारदात को अंजाम दे दिया और आराम से अस्पताल से फरार हो गए। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, बल्कि हकीकत थी जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये चंदन मिश्रा था कौन? चंदन मिश्रा बक्सर का रहने वाला एक कुख्यात अपराधी था, जिसके खिलाफ हत्या, गैंगवॉर और कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे। बताया जाता है कि वो केसरी नाम के एक व्यक्ति की हत्या के मामले में सजा काट रहा था और हाल ही में तबीयत बिगड़ने के कारण उसे बक्सर से भागलपुर जेल और फिर इलाज के लिए पारस अस्पताल शिफ्ट किया गया था। वो पेरोल पर जेल से बाहर आया था, लेकिन शायद उसकी दुश्मनों को इसकी भनक लग गई। पुलिस को शक है कि यह गैंगवार का हिस्सा था और इस हत्या को चंदन के विरोधी शेरू गिरोह ने अंजाम दिया है। दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक हत्या की वारदात नहीं है, बल्कि ये बिहार की कानून व्यवस्था की नाकामी की कहानी बयां करती है। पारस अस्पताल, जो पटना के सबसे बड़े और हाई सिक्योरिटी वाले अस्पतालों में से एक है, वहां इतनी आसानी से हथियारबंद अपराधी घुस गए, गोलीबारी की और बिना किसी रुकावट के फरार हो गए। पटना पुलिस मुख्यालय से महज 1.5 किलोमीटर और मुख्यमंत्री आवास से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह वारदात हुई। फिर भी अपराधी इतने बेखौफ थे कि उन्होंने न तो चेहरा छिपाया और ना ही कोई डर दिखाया। मृत्युंजय तिवारी ने इसे दिल दहलाने वाली घटना करार दिया और नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला। अब बात करते हैं पुलिस की कार्रवाई की। घटना के बाद पटना पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए अस्पताल के गार्ड समेत 12 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस को वार्ड से 12 गोलियों के खोखे भी मिले, जो इस हमले की भयावहता को दर्शाते हैं। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की तस्वीरें साफ है और उनकी पहचान कर ली गई है। पुलिस को शक है कि अस्पताल के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत भी इस वारदात में हो सकती है, इसलिए सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि जैसे अपराधी अब बिहार में बेखौफ हो चुके हैं, चाहे अस्पताल हो, हाई सिक्योरिटी जोन हो या फिर गांव, कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बिहार पुलिस और सरकार इन अपराधियों के हौसले को कब तक बर्दाश्त करेगी? आपका क्या सोचना है इस खबर के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।